लेट्स माइक न्यूज एट 8। तंजानिया की राष्ट्रपति समिया सुलूहू हसन ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव भारी मतों से जीत लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार बुधवार को हुए मतदान में 3 करोड़ 76 लाख रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 87% यानी 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 97.66% यानी करीब 3 करोड़ 19 लाख वोट सामिया को मिले। हालांकि चुनावी अशांति और हिंसा के बीच हासिल इस जीत पर सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने पारदर्शिता की कमी और व्यापक हिंसा पर चिंता जताई है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। पूरे देश में इंटरनेट बंद होने से मृतकों की सटीक संख्या पता करना मुश्किल है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार हिंसा को कमतर दिखा रही है। हालात बेकाबू होने पर कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सूडान के अल फशर शहर पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कब्जे के बाद 60,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि 1.5 लाख अभी भी फंसे हैं। 18 महीने की घेराबंदी, भूखमरी और बमबारी के बाद फोर्स ने शहर पर नियंत्रण किया, जिसके बाद सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और मानवता के खिलाफ अपराधों की खबरें आई। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार विस्थापित लोग तविला कस्बे की ओर भाग रहे हैं, जहां हर बच्चा कुपोषित है और कैंप और भोजन की भारी कमी है। फोर्स ने जातीय हत्याओं के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सेना और फोर्स के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने दशकों तक चली अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस नीति ने अमेरिका को बहुत लंबे समय तक पीछे धकेल दिया। गैबार्ड ने कहा कि दशकों तक हमारी विदेश नीति एक गलतफहमी भरे चक्र में फंसी रही, जिसमें शासनों को उखाड़ फेंकना, अपनी व्यवस्था दूसरों पर थोपना और ऐसे संघर्षों में हस्तक्षेप करना शामिल था। बता दें कि गैबार्ड फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। The old Washington way of thinking is something we hope is in the rearview mirror and something that has held us back for too long. For decades, our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change or nation building. It was a one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervene in conflicts that were barely understood, and walk away with more enemies than allies. The results? Trillions spent, countless lives lost, and in many cases a creation of greater security threats. The rise of Islamist terrorist groups. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत आसियान और प्लस देशों के साथ रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए देखता है। उन्होंने जोर दिया कि भारत का दृष्टिकोण ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि लंबे समय का और सिद्धांत आधारित है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला, समावेशी और दबाव मुक्त रखने की वकालत की। राजनाथ ने महासागर की भावना के तहत बातचीत, साझेदारी और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना जो शॉक्स के प्रति लचीले हों, नई चुनौतियों के अनुरूप ढल सकें और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित हों। भारत के लिए ये दोनों सिद्धांत उसकी अपनी रणनीतिक सोच के बिल्कुल अनुरूप हैं। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। वहीं मलेशिया के रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नॉर्डिन ने ये वर्ष आसियान के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद ADMM प्लस आयोजित की जा रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि संवाद प्रभावी हो सकता है, विश्वास का निर्माण किया जा सकता है और एकता ही आसियान की सबसे बड़ी रक्षा है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।